हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स होता क्या है। प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, द रूल्स एंड गाइडलाइंस विच कंपनीज एंड अदर बॉडीज मस्ट फॉलो। वो रूल्स या वो गाइडलाइंस जिनको कंपनीज को फॉलो करना चाहिए, उन रूल्स को, उन गाइडलाइंस को हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। These principles have been generally accepted by accountants all over the world। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया है सारे अकाउंटेंट्स के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कंपैरिजन हो सके, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। These rules are usually called Generally Accepted Accounting Principles, GAAP। इन रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? Generally Accepted Accounting Principles। अब देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए ताकि इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये इजीली कोई भी समझ सके। फिर सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये मैन मेड है, यानी कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, और ये एक्सपीरियंस और रीजन से बनाई गई हैं। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। Our accounting principles are not rigid but flexible. They are bound to change with the passage of time in response to the changes in business practices। जो accounting principles है ये rigid नहीं है, स्थिर नहीं है, ये flexible है, ये change होता रहता है जैसे जैसे business practices में change होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस क्या होता है। देखिए, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statements। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, ताकि ये जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है ये मीनिंगफुल हो और ये सबको समझ में आए, सबको एक जैसे समझ में आए, सबको इजीली समझ में आ जाए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड issued by the Institute of Chartered Accountants of India, there are 3 fundamental accounting concepts or assumptions। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस हैं। पहला है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तीसरा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये 3 मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise। इस concept के according ये assume किया जाता है कि जो business है हमारा वो लंबे समय तक फ्यूचर में चलेगा। देखिए, हमें नहीं पता कि बिजनेस में हमारे फ्यूचर में क्या कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा लॉस हो जाए या हमारा बिजनेस बंद हो जाए, है ना। हमें ऐसा नहीं पता, फ्यूचर किसको मालूम होता है फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं जो हमारा फ्यूचर है वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा, और यही मान के हम लोग ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलने वाला एंटरप्राइज है। अब दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दीज कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। दीज शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर।
देखिए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी अकाउंटिंग में, वो मेथड्स मतलब ऐसा ना हो कि इस साल हम लोग इस मेथड से कर रहे हैं, अगले साल दूसरे मेथड को यूज़ करने लगे। एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए कि इस साल हमने इस मेथड से काम किया है तो अगले साल भी हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल हम लोग ले, हमारा फर्म है, डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर जो हमारा फर्म है उसने फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड से इस साल डेप्रिसिएशन निकाला, तो अब जो अगला साल आएगा उसमें भी हमारे फर्म को स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना चाहिए, ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उससे क्या होगा, उससे हमें बहुत दिक्कत होगी डेप्रिसिएशन निकालने में। जो हमने इस साल मेथड यूज़ किया उसी को हमें अगले साल भी यूज़ करना चाहिए। थर्ड है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में कोई सेल हुआ, अब उस सेल के बदले हमें कैश मिला हो या ना मिला हो, अगर हमारा सेल हुआ है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं हमें कैश मिला ना मिला, उधार पे हमने बेचा या पैसे मिल गए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कैश हो या क्रेडिट हो, हमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है कि सेल हुआ है। तो ये क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।